गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सेल चैप्टर नंबर 6, बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट। और लास्ट टर्म पे हमने सिर्फ उसका एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्प्रेडशीट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि एक्सेल 2007 के फीचर्स क्या क्या हैं। तो जितने फीचर्स आपने स्प्रेडशीट के पढ़े थे वो सारे फीचर्स तो इसमें हैं ही, उसके अलावा एड ऑन फीचर्स क्या क्या हैं कि इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड यूज़र इंटरफेस। अब इसका एक एक वर्ड समझते हैं। रिजल्ट मतलब जब भी हम कोई चीज़ इनपुट दें तो हमें उसका कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर मिले, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। यूज़र इंटरफेस का मतलब कि यूज़र की कनेक्टिविटी कंप्यूटर के साथ, आपके एक्सेल के साथ कैसी है। तो यूज़र जो भी इनपुट देगा उसका रिजल्ट आपका कंप्यूटर देगा। नेक्स्ट इज मोर रोज एंड कॉलम्स। इससे पहले के जो कंप्यूटर में एक्सेल के वर्जन्स थे उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या कंपैरेटिवली 15 से 20% के आसपास कम थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नए वर्जन्स निकल रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सारे सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड हो रहे हैं। तो जो एक्सेल का 2007 वर्जन आया है उसमें पहले के कंपैरिजन में रोज़ और कॉलम्स ज़्यादा हैं। और ये कितनी है, रोज़ आपकी हैं 1048576 और कॉलम्स हैं 16384। तो ये नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स हैं जो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए हैं। इसके बाद है मोर थीम्स एंड स्टाइल्स। तो पहले तो थीम और स्टाइल का मतलब समझ लीजिए। थीम का मतलब होता है ओवरऑल चेंज और स्टाइल का मतलब होता है किसी एक चीज़ का चेंज। अब आप इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए आपने अपने बाल कटाए तो आपने अपनी क्या चेंज की, हेयर स्टाइल चेंज की। या आप अपने अपने कपड़े चेंज किए तो आपने अपनी क्लोथिंग स्टाइल चेंज की। तो आपने क्या किया, कोई एक चीज़ बदली है। लेकिन अगर आप अपने बाल स्पाइडरमैन की तरह कर लें, अपने कपड़े स्पाइडरमैन की तरह कर लें, अपने जूते स्पाइडरमैन की तरह कर लें, तो आपका क्या हुआ, पूरा थीम चेंज हो गया। और वो थीम क्या हो गया, स्पाइडरमैन थीम हो गया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड स्टाइल्स और थीम्स पड़े हैं जिसमें आप अपनी स्प्रेडशीट को, अपने कॉलम्स को, अपनी रोज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिच कंडीशनल फॉर्मेटिंग। रिच मतलब बहुत अच्छी, कंडीशनल का मतलब जहाँ पे हम कंडीशंस अप्लाई कर सकें कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो कंडीशन में क्या है, कंडीशन में हम पहले से एक स्टेटमेंट लगा देते हैं कि जब ऐसा हो तब ऐसा हो जाए। तो रिच भी है, बहुत अच्छी है, कंडीशनल है मतलब हमारे हिसाब से चलती है और अच्छी से अच्छी फॉर्मेटिंग ये करती है। ठीक है। इसके बाद है इजी फॉर्मूला राइटिंग। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप सबने जैसे मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी क्यूब का या क्यूबॉइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी वैल्यूज रख करके हम किसी तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत, ये जो एक्सेल की वर्कशीट है इसमें हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस डाल सकते हैं, खुद से फॉर्मूले डिराइव करके डाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला लिखने का तरीका इसमें बहुत आसान सा है क्योंकि फॉर्मूले हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल एड्रेस। अभी हम आपको बताएंगे सेल भी किसे कहते हैं। ठीक है। देन कम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अब ये दोनों टर्म समझिए। सॉर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को लो टू हाई या हाई टू लो में लगाना। जैसे आपके पास नंबर हैं 15, 2, 3, 26। आपसे कहा जाए कि इसको सॉर्ट करो तो इसको आप दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो 2, 3, 15, 26। और अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो 26, 15, 3, 2, ये हो गई सॉर्टिंग। पर फिल्टरिंग का मतलब क्या हुआ
जैसे आपसे कहा जाए कि इनमें से वो नंबर निकालिए जो सिंगल डिजिट के हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें से सिंगल डिजिट के नंबर फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मतलब होता है किसी छन्नी से पास करना। आप सब फिल्टर का मतलब जानते होंगे। फिल्टर मतलब होता है छन्नी, जिससे कोई चीज़ पास होकर के जाती है। तो जब आप छन्नी से किसी चीज़ को छानते हैं तो कुछ चीज़ें छन्नी के ऊपर रह जाती हैं और कुछ छन्नी के नीचे निकल जाती हैं। तो आपको क्या छन्नी के नीचे निकालना है, इसमें से वो नंबर जो सिंगल डिजिट के हैं, डबल डिजिट के नहीं हैं। तो डबल डिजिट वाले नंबर फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे और फिल्टर होके सिंगल डिजिट वाले नंबर निकल करके आपको रिजल्ट शो कर देंगे। तो ये आपके फीचर्स हो गए एक्सेल 2007 के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक आप सारे ये फीचर्स यूज करके देखिए और इनको अपनी कॉपी में लिखिए और लर्न करिए। ओके, टिल देन बाय बाय।